एक वीडियो हमने पोस्ट किया था। ये जो सफ़ेद दाग की समस्या होती है जिसे विटिलिगो कहते हैं, इस पे बहुत सारे सवाल आते हैं कि आखिर ये होता क्यों है, और अगर हो जाए तो किस तरह का खान पान रखें ताकि ये जल्दी से ठीक हो जाए। तो जब कभी किसी को विटिलिगो की प्रॉब्लम हो जाए, सफ़ेद दाग हो जाए, तो पहले तो ये देखना होता है कि कहाँ से शुरू हो रहा है। और कुछ लोग शुरू में इसे स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे छोटा सा स्पॉट बना कहीं हाथ में, कहीं चेहरे पे, होठ पे, पैरों पे, तो उसे छुपाना शुरू करते हैं। अपने घर में भी नहीं बताते हैं, यहाँ तक कि खुद से भी छुपाते हैं कि ये सफ़ेद दाग नहीं होगा, कुछ और होगा, कभी कोई कीड़ा रेंग गया होगा, या कभी मैं जल गई होंगी या जल गया होऊंगा, उसकी वजह से हो रहा है। तो मन में एक ऐसे दबाव और उसे भुलाना और दबाना, प्रिवेंट करना और ये मानना कि नहीं नहीं ये ऐसा है नहीं, तो यही एक बड़ी चूक हो जाती है और ये समस्या बढ़ने लगती है। और जब छुपाए नहीं छुपती तो धीरे धीरे लोग बताते हैं और हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। तो जब कभी इस तरह की समस्या शुरू हो, तभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मिक्स फूड छोड़ दें। जैसे बहुत सारा मिलावटी भोजन कई बार लोग खाते हैं, तो दाल चावल सब्जी रोटी और साथ में मिला लिया दही और उसी के साथ सलाद, ये सब चीज़ें खाने लगते हैं। खटाई खाते हैं। इसके अलावा मार्केट में मुझे जो क्लिक करता है, गोलगप्पे जैसी चीज़ें हैं, या चाट या छोला, उसमें भी मल्टीपल चीज़ें लोग मिला देते हैं। एक रायता होता है, रायते में भी विषम आहार में गिना जाता है रायते को, उसमें भी कुछ विषम चीज़ें मिली हैं। जैसे मट्ठा में खीरा मिला हुआ है, इसका जो योग है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इस तरह से जितने विषम भोजन हैं उनको नहीं लेना चाहिए। अगर विषम भोजन लेते हैं तो सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम और बढ़ेगी। साथ ही साथ तेल मसाला वाली चीज़ें और उसके तुरंत बाद दूध या दूध से बने कोई प्रोडक्ट लेना, ये भी विषम आहार की श्रेणी में आता है। और पनीर को देखा जाए तो पनीर भी कोलाइड, एक तरह से कोलाइड है, लेकिन कुल मिलाकर के पनीर और पनीर के साथ जो कॉम्बिनेशन है मिर्च मसाले का, और आजकल तो इतना अलग अलग तरह का फ्लेवर के चक्कर में लोग अलग अलग चीज़ें मिला देते हैं, और ये नहीं देखते हैं कि इससे क्या नुकसान होगा, बस ये देखते हैं खाने में कितना अच्छा लगेगा। तो खाने में अच्छा लगे और अलग अलग रेसिपी हो जाए, और कुछ भी किसी चीज़ में मिला दो, बस देखने में अच्छा लगे, खाने में अच्छा लगे, बस उसे खा जाते हैं। ये सब समस्याएं अगर हो जाती हैं तो सबसे पहले इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा, इसे छोड़ देना चाहिए। तो क्या खाने को मिला? अक्सर लोग सोचते हैं सब कुछ आप मना कर देंगे तो क्या खाएंगे। तेल मसाला मना कर दिए, दूध मना कर दिए, दूध से बनी चीज़ें मना कर दिए, तो आखिर खाएं क्या? तो आप खाइए ना, हरी साग सब्जियां हैं, सलाद है, पानी है, फल है, जूस है ना, मौसम के जितने भी फल हैं वो खाते रहिए। क्या ज़रूरी है कि सारी चीज़ें आप खाएंगे ही? अब तक तो खाते आए, अब बीमारी से ग्रस्त हो गए हैं तो कुछ दिन तो रुक जाइए, बस बीमारी ठीक होने तक रुक जाइए। तो जब विटिलिगो हो गया है तो इस तरह का परहेज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और विटिलिगो जब किसी को होता है, सफ़ेद दाग किसी को होता है, तो मैंने अक्सर नोटिस किया है कि ऐसे लोग थोड़े लापरवाह टाइप के होते हैं। मतलब ये भी कह सकते हैं कि लापरवाही की वजह से बीमारी हुई है, और वह व्यक्ति अचानक से अपनी लापरवाही नहीं छोड़ेगा, किसी डॉक्टर के कहने पे नहीं मानेगा। धीरे धीरे लोग उसे स्वीकार भी कर लेते हैं, चलो हो गया तो हो गया। कुछ जगहों पर तो इसे बहुत अच्छा माना जाता है, ये कोई बहुत ख़राब बीमारी थोड़े ना है, ये अभिशाप थोड़े ना है, इस तरह कह के शुरू में उसे स्वीकार कर लेते हैं और बाद में रह के कोशिश करते हैं। कभी कोई दवा चली, परहेज़ कर लिया, फिर थोड़ा आराम हुआ, फिर परहेज़ छोड़ने लगे। इसमें परहेज़ बहुत ज़रूरी है और विषम भोजन छोड़ना बहुत ज़रूरी है। अब जब विटिलिगो हो गया है तो ऐसी कंडीशन में प्रिकॉशन, योग, प्राणायाम, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने वाले प्राणायाम, और ध्यान करना, और मन में मैंने उस दिन कहा था जब हीन भावना से ग्रस्त हों या कोई चीज़ बहुत लंबे समय तक अपने भीतर दबा के रखे हों, तो ऐसी कंडीशन में त्वचा रोग हो जाता है, जिसमें सिवत्र भी आता है। सिवत्र, विटिलिगो या सफ़ेद दाग जब मैं बोल रहा हूँ, ये तीनों एक ही चीज़ है। तो ज़्यादा ज़रूरी होता है कि सफ़ेद दाग होने के बाद एक तो परहेज़, ऊपर से योग, ध्यान, प्राणायाम, प्रिकॉशन, और साथ में निरंतरता के साथ मेडिसिन। आयुर्वेद का रिस्पांस बहुत तेज़ी से नहीं आता है, लोग धैर्य खो चुके होते हैं, तो उनको लगता है इसमें भी आराम नहीं हो रहा है, इसलिए कुछ दिन दवा खा के छोड़ देंगे, परहेज़ तोड़ देंगे। तो अब क्या करना चाहिए, इसको अच्छे से पूरी तरह पालन करते हुए
और जो मैंने बताया उस तरह खान पान रखते हुए, अभ्यास प्राणायाम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। निश्चय ही आप धीरे धीरे इस समस्या से निजात पा लेंगे। बाकी आपके और कोई सवाल अगर इस विषय से संबंधित है